नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवल किशोर शर्मा जी, जो कि जयपुर के जिलाध्यक्ष पद पर आसीन रहे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और भविष्य के लिए कि आप इसी प्रकार से समाज हित में हमें समाज के लोगों को इसी प्रकार से आमंत्रित करके उनके विचारों को लेते रहें। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआती जीवन में हम हमारे पिताजी लकड़ी का कार्य करते थे और मजदूर थे। हम आर्थिक दृष्टि से बड़े कमजोर थे और हम जयपुर शहर के बाहर नारी का नाका, जिसको गांव को बोलते थे, जंगल था, उस जंगल में हम रहते थे और हमारे मकान भी जो थे वो छान के मकान जिसको बोला करते हैं, वो लकड़ी के फंटे लगाकर हम रहा करते थे। हम 4 भाई थे, 2 बहनें थी। पिताजी की बहुत परिश्रमी थे, लकड़ी का काम करते थे। उनकी 4 शादियां हुई थी जयपुर शहर में। 4 शादियां उनकी ऐसी स्थिति, ऐसी जगह हुई थी कि वो हमारे पिताजी के कंपैरिजन में बहुत बड़े लोग थे, लेकिन उनके लगातार उनके जो संस्कार थे, उनके परिश्रम थे, उस जमाने में उन्होंने आगे से आगे रहकर 4 बार उनकी शादियां की। 3 बार हमारी मदर थी, पूर्व वाली गुजर गई। फिर हमने अपने प्रारंभ जीवन में हमने सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और हम गांव में रहते थे। मैं खुद जंगल में जाता था, गायें चराता था, बकरी चराता था, बकरियां रखते थे, हम गायें चराते थे और घास भी लाते थे उनके लिए और जंगल से लकड़ियां भी लाते थे, क्योंकि हम उस समय बहुत गरीब परिवार थे। फिर जब मुझे 10वीं तक मैंने कर ली, उसके बाद में हमारे पिताजी ने कहा कि भाई अब हमारी तो क्षमता है नहीं, लेकिन मैंने संगठन के साथ जब मेरे संस्कार थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते, तो मैंने आगे परिश्रम स्वयं ने किया और बीकॉम किया, एमकॉम किया और एलएलबी की। और उसी पीरियड में मैं आरपीएससी से बिजली बोर्ड में सर्विस लग गया। तो उसके बाद में मैंने जूनियर अकाउंटेंट बना। जूनियर अकाउंटेंट से मैंने सर्विस के दौरान, जब भी मैंने सर्विस ज्वाइन की, मुझे मेरी कार्य क्षमता को देखते हुए भारतीय मजदूर संघ की यूनियन ने यह तय किया कि इनको अध्यक्ष के नाते ये जिम्मेदारी दे दी जाए। सरकारी सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और सरकारी सेवा में रहते हुए आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही? हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं था। जब मैंने देखा कि एक बार सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं अपन, तो मेरा था भाई वकालत करेंगे, लेकिन वकालत में मैंने देखा कि वहाँ बेईमानी अधिकतर ऐसा है कि बेईमानी को आधार बनाना ही पड़ता है जीवन यापन के लिए। आपको गलत काम का भी सहयोग करना ही पड़ता है। तो मेरे को 5-7 महीने सर्विस करने के वकालत करने के बाद मेरा रुझान सर्विस की तरफ चला गया और मैंने परीक्षा दी। पहली परीक्षा में मैं सफल हो गया। मुझे कहा कि आपको टाइप का टेस्ट भी देना है। मैं टाइप जानता नहीं था, लेकिन मैं एक इंस्टीट्यूट पे गया और उससे 1 घंटे के लिए समय मांगा। जानकार था, उससे मैं आधा घंटे पहले जाता और आधा घंटे बाद में जाता। तो मैंने अपनी स्पीड 1 महीने में इतनी कर ली कि मैं उसे क्वालिफाई कर जाऊं, और मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया। और मैंने 7 मार्च 1973 को कोटा में ज्वाइन किया। कोटा में मैं कनिष्ठ लिपिक था। उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट बना। जूनियर अकाउंटेंट से फिर उसी पीरियड में मैं भारतीय मजदूर संघ का बिजली का राजस्थान का अध्यक्ष के नाते लगातार मैं अध्यक्ष रहा। 1 सेशन ड्रॉप हो जाता, फिर 3 सेशन तक रहा। मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाया करते थे निरंतर, और किसी भी प्रकार का मैंने अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति, मुझे कोई अधिकारी कुछ भी नहीं कहता। मेरे अधिकारी इतना सम्मान करते थे कि मैं किसी भी बात के लिए कहता तो वो तुरंत ये कहते थे, उन नेताजी को आने की आवश्यकता नहीं है, आप तो करो। मुझे काम अलॉट नहीं करते थे, लेकिन मैं अपने काम को अलॉट करवाता था, उनसे छीनता था एक बार, और छीन कर अपना पूर्ण काम करता था और क्षेत्र में भी जाता था। मैं राज्य पूरे प्रांत में भी जाता था, पूरे भारत में भी जाता था। ऑल इंडिया की मीटिंगें होती थी और मेरा जीवन इतना बढ़िया निकला सर्विस काल में कि मेरे कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा किसी प्रकार का। मुझे यूनियन के नाते 2-3 बार सस्पेंड भी होना पड़ा, 1 बार जेल में भी जाना पड़ा, और मैं 57 रोज तक जेल में भी रहा। उसी पीरियड में मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ लिया। डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिस दिया, लेकिन डिपार्टमेंट को मैंने जवाब दिया 4 सीट का, और उसमें मेरी विजय श्री हुई। मेरे कोई खिलाफ एक्शन नहीं कर पाए। ये मेरा जीवन रहा। सरकारी सेवा में रहते हुए समाज सेवा में आपका किस तरह से रुझान हुआ और कौन आपके प्रेरणा स्रोत थे?
सरकारी सेवा के बाद में क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा मानस था कि वो समाज में भी कोई जागृति हो, तो मेरे पास क्या है कि एक विशेष रूप से पहले तो मुझे क्या है कि विशेष रूप से कोई भी कार्यक्रम होता, कोई होता है छोटा बड़ा, तो जैसे आर.सी. गोपाल जी ने बुला लिया, बी शर्मा जी ने बुला लिया, तो इतना ही रुझान था कि संगठन के नाते अपने को सहयोग करना है। लेकिन बाबूलाल जी जब प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे, उनके दिमाग में आया कि भाई जयपुर शहर से कोई इतना मजबूत कार्यकर्ता पकड़ा जाए जो संगठन के बारे में सब कुछ जानता हो। वो मेरे पास आए, उनके मेरे विचार मिलते थे कुछ संगठन के नाते। उन्होंने कहा कि अपने को ऐसा काम करना है, और उस समय फिर हम एक बार क्या है कि दूसरे क्षेत्र से विराम देके और समाज की सेवा के लिए लग गए। समाज सेवा में आने के बाद में उपलब्धि यह रही कि पूरे प्रांत में पहले हम जगह जगह जाकर जिलों को खड़ा किया, जिलों के चुनाव करवाए और जिला अध्यक्ष नियुक्त किए ताकि सदस्यता बढ़े और समाज जुड़े। उसके बाद में उसी पीरियड में 3 साल का कार्यकाल खत्म होने से पूर्व ही जब बाबूलाल जी अध्यक्ष थे, तो मुझे जिला अध्यक्ष के नाते भाई जयपुर में वो कार्य का विस्तार करना है, सबने मिलकर, और मुझे जयपुर जिले अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। वहां से मुक्ति पाली मैंने, और जयपुर जिले में 48 संगठनों का विस्तार किया, 48 शाखा सभाएं, तहसील सभाओं का गठन किया, और इसमें समाज ने पूरा सहयोग किया। और 48 संगठन उस समय खड़े हुए, और जहां जहां डिस्प्यूट थे अपने मंदिरों के, जिनकी जीर्णोद्धार में, जैसे कई जगह ऐसे आए, मेरे को निवाई का भी एक मंदिर का बड़ा लफड़ा था, मुझे बुलाया गया, मैंने निवाई के मंदिर को उसी दिन तय कर लिया कि इसका जो भी पूर्व में अध्यक्ष था वो हिसाब दे, हिसाब देने के बाद में कल से काम चालू होगा। तो वो निवाई में जो हमारा विश्वकर्मा मंदिर है, उसी दिन से वो चालू हो गया। समाज के लोगों में जागृति आई, उस समय मैं वो निर्णय करके आया। इसी प्रकार से सुभाष चौक में हमारे जिसको अध्यक्ष बनाया था, उस अध्यक्ष ने कह दिया, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, उसका विकास नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं पुनः आपको अध्यक्ष घोषित करता हूँ, और आज मैं आपको माला पहनाता हूँ, आप आज से कार्यक्रम प्रारंभ करें, और आप ये देखो कि वो सुभाष चौक पूरा कंप्लीट तैयार हो गया। इसी प्रकार से मैंने बद्रीनाथ जी के मंदिर के लिए भी प्रयास किया था, और उसके पश्चात फिर मैंने देखा कि समाज इतना संगठित हो गया, तो ये समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन करते थे, कोई साथ नहीं देते थे। तो हमने एक बार जयपुर जिले के नाते 73 जोड़ों का अपने बेनाड़ा में सम्मेलन करवाया। उसमें कोई हमने पैसा इकट्ठा नहीं किया, हम ही लोगों ने पैसा दिया और इकट्ठा किया। जो हमने तय की थी राशि, वो राशि ली, किसी समाज ने 5,000 रुपया भी उसमें रसीद नहीं कटी। और आप ताजुब करोगे, उस सम्मेलन में कोई पैसा किसी का रहा नहीं, किसी का डूबा नहीं, किसी का कोई बकाया नहीं रहा। हमने वहीं हिसाब करके, और वो पैसा हमने तुरंत, जो भी पैसा था, ना हमारे कोई घाटा लगा, ना हमारे कोई पैसा बचा। लेकिन हमारे को एफडीआई देनी थी, उसके लिए हमने प्रयास किया। भाई एफडीओ के लिए तो हमारे को गवर्नमेंट से मिला कि पहले आप एफडी कराइए, उसके लिए हमारे को 3-4 लाख रुपए की जरूरत थी। हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैंने 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से वो लोन लिया। लोन भी लिया हमारे समाज की संस्था से, पुरानी बस्ती से। वो स्वर्गीय राम प्रकाश उस समय अध्यक्ष था, उसने 2 रुपए सैकड़े का 1 महीने और 10 दिन का 2 महीने का ब्याज लिया था। वो ब्याज मैंने दिया था स्वयं ने, और फिर वो एफडीआई कराई। उसके बाद में गवर्नमेंट हमारे खाते में जो पैसा आया, 1,17,000 रुपये आया। हमने गणेश जी के ब्राह्मण किए, उसमें 1,17,000 उसी दिन समाज को समर्पित कर दिया। वो सुभाष चौक को दे दिया, 51,000 बोले गए, 57,000 रुपये जम्मा रामगढ़ में जो छात्रावास की जमीन है, वो जमीन मैंने पूरा प्रयास करके, और एक समाज के दानी जो राम स्वरूप जी थे, उनसे मैंने वो जमीन प्राप्त की। उन्होंने कहा कि कोई मैं देना चाहता हूँ, समाज लेना नहीं चाहता। मैंने कहा आप दीजिए, ये समाज हित में हम छात्रावास की जमीन पे, जब मेरे कार्यकाल में वो छात्रावास की जमीन अर्जित की थी, आज भी समाज उसको वहाँ चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, कमरा बना हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी जयपुर शहर के नजदीक कोई जमीन किसी के पास नहीं है। वो 2 बीघा 1 बिस्वा है। उन्होंने कहा इसका विकास करेगा अगर समाज, तो और जमीनी मेरी जो खेत इसके बराबर है वो देने को तैयार हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ राम स्वरूप जी को, जो उन्होंने इस प्रकार से समाज के लिए इतना बड़ा दान उन्होंने दिया, और मैं हमारे समाज को भी कहता हूँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी मेरी उस कार्यकाल में। और एक उपलब्धि हमारे के अपने राष्ट्रीय लेवल से मिली कि शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम कराना है। तो हमने संकल्प लिया कि जयपुर जिला इतना बड़ा कार्यक्रम करेगा कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। वो कार्यक्रम हमने आयोजित किया, और भवन का हमने उद्घाटन किया, अपने प्रदेश सभा भवन का उद्घाटन। प्रदेश सभा भवन का उद्घाटन उसी दिन हुआ था। पीछे जो हमारा अंडरग्राउंड है,
उसमें जाके पीछे देख लिया जाए, वहाँ पत्थर लगे हुए हैं उद्घाटन के, वो उसी शहीद दिवस के कार्यक्रम में, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। समाज बंधुओं और युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं के नाम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने परिश्रम करके समाज को संगठित किया है और समाज का आगे बढ़ाया है, इस समाज को हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाते रहें और हर बुजुर्ग की, हर पूर्व जिम्मेदार व्यक्ति की जिन्होंने अपना समय, श्रम और परिश्रम देके समाज को अग्रणी स्थान पर पहुंचाने के प्रयास किया, उनका सम्मान करें समय समय पे। किसी प्रकार का हम ग्रुपबाजी में न फंसे कि मैं उसका व्यक्ति हूँ, वो मेरा व्यक्ति है, ऐसा नहीं। सब समाज ही, सारा समाज हम है और समाज हमारा है। हम इसी आधार पे युवाओं से यही निवेदन है कि भविष्य में समाज को व्यवस्थित तरीके से हम आगे बढ़ाते रहें। समाज को जितना आगे बढ़ाएंगे, हर क्षेत्र में हमारे को उपलब्धियां स्वतः ही प्राप्त होती जाएगी, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार का क्षेत्र हो। और मैं समाज को कहूँगा कि हमारे समाज के कुछ लोग किसी भी पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनको हम सब मिलकर सहयोग करें। ये नहीं कि मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण से ये मेरा व्यक्ति है, इसको राजनीति क्षेत्र में की जिम्मेदारी दे दी, उनको दे दी। जो वास्तव में राजनीति अनुभव रखते हैं, उन लोगों को, उनको सहयोग करें, उनको आगे लाएं। यही मैं युवाओं से और समाज के बंधुओं से, जिनके पास जो जिम्मेदारी है, उन सभी से यही निवेदन करूंगा। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज।